राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो मैंने जो एक वीडियो बनाया था केबीएस में, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था मतलब योग टीचर के लिए कॉन्टेक्चुअल बेस पे, तो उसमें मैंने बताया था कि मतलब कैसे इंटरव्यू वगैरह हुआ और मैं पहली बार केबीएस में गई हूँ। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि मतलब योग टीचर के लिए या स्पोर्ट्स टीचर के लिए यानी कॉन्टेक्चुअल बेस पे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या होने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या ड्रेस वगैरह होना चाहिए, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को अपना बता दूं पहले कि केबीएस में मैं क्यों अप्लाई की हूँ। अपने आप पे काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी 25 में नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अगर कहीं से कॉल लेटर या कॉल आता है, अगर कहीं आ जाता है तो फिर मैं उसके बाद सोचूंगी कि मैं स्कूल ज्वाइन करूँ या नहीं केबीएस का। तो जैसे आप लोगों को पता है कि केबीएस में कॉन्टेक्चुअल बेस पे 1 साल के लिए वैकेंसी निकलती है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, या जैसे योग टीचर होते हैं और क्या कहते हैं डांस टीचर के लिए, नर्स के लिए, स्पोर्ट्स टीचर के लिए, ये मतलब वैकेंसी निकलती रहती है हर साल में, मतलब एक बार। तो जैसे बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन भी कर लेते हैं और बाद में फिर वो परमानेंट भी हो जाते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकलती है। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है जब वो पूरी फुलफिल करते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन परमानेंट के लिए हो जाता है। तो आप लोगों को जैसे पढ़ाई के साथ साथ में कोई जॉब भी करनी है या फिर एक्सपीरियंस लेना है तो केबीएस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है आप लोगों को, मतलब इससे बहुत सारी नॉलेज डेवलप होती है। जैसे बात करते हैं कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ड्रेस क्या होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लड़की हैं तो फिर कोई कुर्ती या सूट वेयर कर सकती हैं, सिंपल साड़ी वेयर कर सकती हैं। जीन्स वगैरह पहन के ना जाएं क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा ठीक नहीं पड़ता। और आप फॉर्मल भी पहन सकती हैं, जैसे पैंट या शर्ट कुछ भी ऐसे पहन सकती हैं, बट जीन्स ना पहने तो ज़्यादा बेटर है। सूट साड़ी में जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है। जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, तो जो आपका ड्रेसअप है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई चमक धमक होनी चाहिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल जैसे आप नेचुरल हो वैसे ही जाइए, ठीक है। सेकंड, आपके फेस पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब फालतू के बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या फिर बिल्कुल ही नर्वस हैं, ऐसा फील ना हो उन लोगों को जो इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप डरे हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम से सिंपल फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइए, जो आपने पढ़ाई की है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उससे बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से भी उठा के पूछ देंगे। अगर आप बॉयज़ हैं तो आप जीन्स वगैरह ना पहने, फॉर्मल कपड़े पहन के जाएँ, पैंट शर्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जीन्स वगैरह थोड़ा इंटरव्यू में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप वेयर कर सकते हैं। अगर जीन्स वगैरह पहन के ना जाएँ या कोई टॉप वगैरह, मतलब फैशनेबल कपड़े ना पहने, ज़्यादा मॉडर्न बन के ना जाएँ, सिंपल, क्योंकि आप टीचर हो, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पे कोई फैशन शो नहीं हो रहा है। सेकंड, फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करें और हो सके तो आप इंग्लिश में अपना तैयार कर लें। और ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर इंग्लिश में ही पूछते हैं या फिर प्रॉपर हिंदी में ही पूछते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर्म होता है उसमें फिल करना होता है कि आप बहुत में पढ़ा सकते हो, जैसे हिंदी इंग्लिश में या फिर हिंदी में ही या फिर इंग्लिश में ही, तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको करना है तो वो उस तरीके से आपसे क्वेश्चन करेंगे। और इंट्रोडक्शन हो सके तो आप इंग्लिश में ही तैयार कर लें क्योंकि इसका इंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना इंटेलिजेंट है। तो इसलिए आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि नहीं मुझे ये सिलेक्शन लेना ही है, योग टीचर बनना ही है, तो फिर अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके जाएँ, और चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा कुछ वहाँ पर आपको अपनी रामायण नहीं गानी है, ठीक है। वो बस ये देखते हैं कि आपको नॉलेज कैसी है, आपकी कमांड कैसी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कमांड, आप बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको टीचर बनना है ना, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो वो उस हिसाब से इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और इंटरव्यू पैनल होता है, उसमें 3 लोग होते हैं या फिर 5 लोग होते हैं, कहीं 4 लोग भी होते हैं, हर तरीके से वो अपना मैनेजमेंट करते हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोडक्शन पूछेंगे या कुछ भी, कोई भी पूछ सकता है, चाहे बीच में से कोई भी सर पूछ सकते हैं। तो अब ये नहीं है जिन टीचर ने आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा है उनको ही देख के आपको बोलना, ऐसा नहीं है। जितने भी वहाँ टीचर बैठे हुए हैं, जितने भी इंटरव्यूअर वहाँ पे बैठे हैं आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उन सबको देखते हुए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और उन सबको देखते हुए ही आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये देखते हैं कि आप बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। अब एक स्टूडेंट ने आपसे क्वेश्चन किया और आप एक को ही आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हो सकता है वो किसी दूसरे बच्चे का भी क्वेश्चन हो, तो इसलिए वो
ये देखते हैं कि आपकी कमांड कैसी है, आपकी जो आई कांटेक्ट है वो कैसा है। तो इसलिए आपको अपना आई कांटेक्ट सभी टीचर पे रखना है। आपको जब भी इंट्रोडक्शन देना है तो सब टीचर को देखते हुए आपको इंट्रोडक्शन देना है। अब ये नहीं है कि एक ही तरफ ही आई कांटेक्ट ज़्यादा कर लिया, ऐसा नहीं है, सबकी तरफ देखना है और फेस पे स्माइल रखनी है। कॉन्फिडेंस के साथ, आपको जितना आता है उतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है और ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और एक बात और, आप लोगों को अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन उन्होंने किया, आंसर नहीं आता है तो तुरंत सॉरी नहीं बोलना है, आपको थोड़ी देर सोचना है, फिर बोलना है सॉरी सर या सॉरी मैम, ऐसे बोल सकते हैं। ये नहीं है उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन किया और आपको आता ही नहीं, आपने तुरंत बोल दिया सॉरी सर मुझे नहीं आता, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट में ही बोलना है। तो इंटरव्यू कहीं कहीं 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट, हर तरीके का होता है। जैसे उनके पास कैंडिडेट होते हैं, जितने कैंडिडेट होते हैं वो उस हिसाब से फिर टाइम देते हैं, उस हिसाब से इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन की बात हो गई। और डेमो भी 2 से 3 तैयार करके जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आप लोगों को क्लास में ले जाके बच्चों को पढ़वाएं या ऐसा कुछ करें। वहाँ पर पूछ सकते हैं कि डेमो दिखाइए किसी पे भी, या तो वो अपना टॉपिक दे सकते हैं या फिर आप जो अपना तैयार करके गए हो उस पर आप लोग बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। तो डेमो भी एक अच्छे से तैयार करके जाना है। जैसे आप लोग योग टीचर हैं तो आप लोग तैयार कर लीजिए योग के ऊपर कि योग कहाँ से आया और योग के जनक कौन है और योग क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में तैयार कर लीजिए। और आपने योग के बारे में तो पढ़ा ही है, और जैसे भगवत गीता भी पढ़ी होगी तो भगवत गीता में भी योग के बारे में बात की गई है, तो उस पर भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा वगैरह किया है तो आयुर्वेद के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ा होगा। और मतलब योग से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, योग से हम कैसे अपनी सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, इस चीज़ पे ऐसे आप छोटे छोटे टॉपिक पे अपना डेमो तैयार कर सकते हैं। आपने स्पोर्ट्स के टीचर के लिए अप्लाई किया तो वो तो आपके पास होता ही है कि कौन सा स्पोर्ट्स आपके पास है, कौन से स्पोर्ट्स के आप टीचर हो, तो इस हिसाब से वो लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर केबीएस में आप योग टीचर बनना चाहते हो या स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहते हो तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। अब ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास योग से ही हो या स्पोर्ट्स से भी हो, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो मतलब होती रहती हैं, स्कूल हो चाहे कॉलेज किया हो, सब में होती हैं। अब कॉलेज के बाद अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है योग से या एमए की है योग से, बीएड की है योग से, तो आप लोग केबीएस में अप्लाई कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स टीचर के लिए अगर आप लोगों ने बीपीएड किया है, एमपीएड किया है या उससे आगे और भी कुछ किया है, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन योग से आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई भी डिग्री या कोई भी डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने मतलब कॉलेज में मेरे पास योग नहीं था और अब डिप्लोमा किया है, उसी के बेस पे मैं ये इंटरव्यू देने गई थी। अभी मैं जब इंटरव्यू देने गई तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जिसके पास भी एक्सपीरियंस था, मतलब क्लास पहले से करा रहा है कहीं स्कूल का कहीं एकेडमी का, तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी जा रही है, क्योंकि केबीएस में एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी जाती है, मुझे लगता है। क्योंकि अभी मैंने देखा तो जब हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं उसमें वो पूछते भी हैं और देखते भी हैं कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ है, कितना है और अभी मतलब क्या कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो जैसे मैं अपना बता दूं, मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं मतलब क्लास करा रही हूँ, बट जैसे कैंप वगैरह लगाती हूँ या कहीं पार्क वगैरह में कराती हूँ या पर्सनल क्लास है, तो उसका तो हमें सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, बट वो अपने आप में हमें एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारे पास लिखित में नहीं है, तो वो चीज़ मतलब वहाँ पे देखी जा रही थी। तो आप लोग भी ये चीज़ अपनी तैयार कर सकते हैं। अगर केबीएस में आपकी जॉब नहीं लग रही है, केबीएस में नहीं मिल रहा है, तो किसी और भी स्कूल में आप लोग मतलब स्टडी वगैरह करा सकते हैं और वहाँ से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा था, कैसे मेरे से क्वेश्चन किए थे। तो सबसे पहले मेरे से पूछा था षटकर्म के बारे में कि षटकर्म क्या होता है, तो मैंने फिर षटकर्म के बारे में बताया था कि षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं और वो शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं। अपने शरीर को मतलब शुद्ध करने के लिए हम वो क्रियाएं करते हैं। और फिर मैंने ये आंसर किया था ना कि षटकर्म की 6 क्रियाएं होती हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि 6 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो फिर मैंने 6 क्रियाओं के बारे में बताया था कि दौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। फिर मेरे से उन्होंने पूछ लिया कि नेति क्या होती है, फिर मैंने नेति बताया कि मैंने एक सूत्र नेति होती है, एक जल नेति होती है।
फिर बोलते हैं कि एक मैंने सुना है रवर नीति भी होती है, तो वो कहाँ मेंशन है। मैंने बोला सर रवर नीति के बारे में कहीं मेंशन तो नहीं किया गया है, और ये मैंने शायद मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट मैंने सूत्र नीति के बारे में और जल नीति के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो रवर नीति होती है वो बिगनर्स को कराते हैं, जो फर्स्ट टाइम कोई भी कोर्स वगैरह कर रहे होते हैं या जिन्हें षटकर्म सिखाते हैं हम, बिगनर्स होते हैं उनको मतलब रवर नीति कराते हैं। क्योंकि बिगनर्स कोई भी होगा उसको सूत्र नीति देख के डर लग जाएगा कि भाई हम ये कैसे नाक में डालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब डर फील होता है। तो इस वजह से उसको पहले रवर नीति कराते हैं, और मैंने भी रवर नीति की है। फिर मेरे से पूछा कि बस्ती क्या होती है, तो मतलब मेरे से षटकर्म वाला ही पार्ट उठा लिया था सारा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो गया। और चलो वो तो ठीक है कि हमने षटकर्म अच्छे से किया है, तो इसलिए उसके बारे में मुझे नॉलेज थी, और षटकर्म में मुझे वो कुछ भी पूछते मैं बता देती। उसके बाद फिर मैम ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि योग क्या होता है, योग के बारे में बताएं बस। तो आपको योग के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप योग के टीचर बनने जा रहे हो, तो योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा, योग के उद्देश्य, और योग कहाँ से आया और योग क्यों करना चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर मेरे से पूछा था कि मतलब योग ही क्यों करना चाहते हो आप, योग क्यों चुना। तो ये आप भाई अपनी तरफ से बोल सकते हो कि आप योग के क्षेत्र में क्यों आए हो और आपने योग को ही क्यों चुना है, और योग के टीचर ही आप क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन किया था एक कि सूर्य नमस्कार में स्टेप कितने होते हैं, तो मैंने बता दिए 12। तो मैम बोलती हैं ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कि सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। तो फिर मेरे से उन्होंने नाम नहीं पूछे थे, लेकिन मुझे मंत्र वगैरह नाम सारा कुछ याद था। देखो सूर्य नमस्कार में ये तो सबको पता है कि 12 स्टेप होते हैं, लेकिन ये सबको नहीं पता है कि कौन कौन से मतलब उसमें आसन आते हैं। ठीक है, तो मेरे से बस इतना ही पूछा था, और इंटरव्यू में और भी क्वेश्चन मेरे से पूछे थे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, और आपको और क्या क्या तैयार करना चाहिए वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अगर आप योग के टीचर बनना चाहते हो तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपने अगर योग से MA किया है, BEd किया है या फिर डिप्लोमा किया है, उसमें जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। एक ही जॉब आपके लिए जरूरी नहीं है हो जाए या एक बार में ही हो जाए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, तो इससे ये ज्ञान होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पहली बार इंटरव्यू दिया है और ज़्यादा टेंशन ना लें कि हमारा होगा या नहीं होगा, आगे के लिए और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए, और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं अगर वो इंटरव्यू दे के आए हैं तो क्या क्या क्वेश्चन किए हैं वो भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और आपके जो भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी।